देखिए, आज 6 दिसंबर है। बाबा साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, उनकी पुण्यतिथि है। आज संविधान को भी याद करने का दिन है और संविधान ने सबको बराबरी दी है। आज बाबरी को याद करने का दिन नहीं है, बराबरी को याद करने का दिन है। भारत के मुसलमानों को बाबरी नहीं चाहिए, बराबरी चाहिए। और बराबरी, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे दिया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी अपने एमएलए से पहले बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करवाती है। जब रिएक्शन हो जाता है हिंदू समाज में, तब उसको बाहर कर देती हैं, मीर जाफर बता देती हैं। ये चलेगा नहीं, चौलवे ना। लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर, तमाम चीजें इसमें राजनीति टीएमसी की तरफ से और उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। देखिए, हुमायूं कबीर पब्लिसिटी चाहते हैं। पहले वो ममता बनर्जी और टीएमसी के उकसाने पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। भारत में अब कोई बाबरी मस्जिद के लिए स्थान नहीं है। कहीं भी कोई मस्जिद बनाए, कोई रोक नहीं है भारत में। लेकिन कोई बाबर के नाम पे बनाएगा तो लोगों का गुस्सा जायज है। भारत के मुसलमानों के लिए आज भारत से अच्छा देश नहीं है, भारत से अच्छा संविधान नहीं है जो सब हक देता है। तो मुसलमानों को बाबरी नहीं, बराबरी चाहिए, जो हमारी सरकार दे रही है। हुमायूं कबीर ड्रामा करना बंद करे। आज फिर राहुल गांधी का बयान लेकर बाबा साहब लेकर दिया है। अरे, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने संविधान की हत्या की, संविधान पर जंजीरें लगा दी थी, वो कांग्रेस के नेता को कोई अधिकार नहीं है संविधान पर बोलने का। संविधान को एक बार खतरा हुआ तो कांग्रेस से हुआ। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के विचारों के ध्वजवाहक हैं। उनके रहते कोई संविधान पे आंच नहीं आ सकता। राहुल गांधी बयानबाजी बंद करे। खुद संविधान का अपमान करते हैं। हाथ में संविधान लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, उन पर हमला बोलना, ये उनकी लत लग गई है और लत ये उनकी गलत लग गई है। तो व्लादिमीर पुतिन संबंधों को लेकर क्या कहेंगे? नीति की तारीफ उन्होंने हालांकि की है, क्या कहेंगे? देखिए, पुतिन साहब हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीत कर गए। उनकी एक बॉन्डिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। पूरे दुनिया में उनकी दोस्ती मशहूर है और भारत और रशिया पुराने दोस्त रहे। दोस्ती की नींव को और मजबूत करके वो गए, कई समझौते हुए। अब रशियन नागरिक 30 दिन के लिए ई वीजा पे आ सकते हैं, उनका ग्रुप आ सकता है, ये सुविधा भी दी गई और कई समझौते हुए हैं। और पुतिन साहब खुद कह के गए कि भारत सौभाग्यशाली है जिसको नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है। पुतिन के भारत दौरे पर विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है कि एलओपी को नहीं बुलाया गया और वो ये तमाम आरोप भी लगा रहे हैं शशि थरूर को बुलाया गया, ये भी बात कही जा रही है। तो क्या आपका कहना है? भाई, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, खड़गे साहब विपक्ष के नेता हैं। जब सबसे बड़े कार्यक्रम में भारत के आजादी के दिन लाल किले पे बुलाया तो लाल किले पे नहीं गए। राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति के ओथ में नहीं गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओथ में नहीं गए। जब बुलाते हैं तो आते नहीं, और जब नहीं बुलाते हैं तो शिकायत करते रहते हैं। तो उनकी ये आदत लग गई है कि कोई न कोई बहाना तलाशना। जब आप लाल किले पर नहीं आते तो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि आपको बुलाया नहीं गया। जब बुलाया गया स्वतंत्रता दिवस पर, तब आपके पास वक्त नहीं था। और आप सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं, विपक्ष के नेता हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो अब तो सरकार में ये इंप्रेशन बन गया है कि इनको बुलाओ तो ये आते ही नहीं है, तो कौन बुलाएगा इनको। जो हुमायूं कबीर ने ऐलान किया उसके बाद वो अपने बयान पर कायम है और कुछ ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग और भी जा रहे हैं ईंट सर पर रखकर कि वो भी उस नींव का हिस्सा बनेंगे, नींव रखने का। आपकी प्रतिक्रिया उस पर? देखिए, इस देश में बाबरी की कोई जगह नहीं है। भारत के मुसलमानों को बराबरी चाहिए जो हमारी सरकार दे रही है, भारत का संविधान दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश चल रहा है। और हुमायूं कबीर वहां जिस तरह ईंटें इकट्ठा कर रहा है, वो बाबरी मस्जिद नाम से वो मस्जिद बना रहा है।
अगर वो किसी आम नाम से मस्जिद बनाए तो किसी को एतराज नहीं होगा, लेकिन भारत की धरती पर अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। टीएमसी की सरकार को वहां पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इरादा मस्जिद बनाने का नहीं है, इरादा झगड़ा कराने का है। और ये नीयत हुमायूं कबीर के है कि बाबरी मस्जिद बनाकर हिंदुस्तान में तनाव पैदा किया जाए, जो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।